चैप्टर है उस पे आते हैं। क्या है आज का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है। देखो अभी अभी मैंने आपको बेसिक्स में करवाया था, फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ये रहा हमारा फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा ये रहा, ध्यान देना। क्या है अभी अभी जो सीखा था हमने, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। समझे? देखो अभी अभी बेसिक्स में मैंने वेक्टर्स के सब कुछ रिवीजन आपको करवाया है ना, करवाया। अब वही चीज यहां पे आ गया, फर्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को पहले समझेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करने का दो मेथड होता है, डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करने का। फर्स्ट मेथड ये है कि 2 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को आप माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा? माइनस। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा डायरेक्शन रेशियो। समझ में आ गया? दूसरा ये है वेक्टर का जो भी आपका कोफिशिएंट है उसको लिख दो, कोफिशिएंट को लिख दो, वेक्टर का लिख दो कोफिशिएंट। जैसे कि इसका लिखते हैं कि एग्जांपल मान लो कि 2i है प्लस 3j है माइनस का 1k है। तो यहां जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिख दो। जैसे कि क्या है, i का है 2, 3, ये -1, ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो। समझे? तो डायरेक्शन रेशियो का बहुत सिंपल फंडा है कि 2 पॉइंट गिवन है उनको माइनस कर दो, या फिर कोई वेक्टर गिवन है उनके कोफिशिएंट को लिख दो, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। चलो भाई यहां तक का कहानी समझ में आ गया। अब आ जाओ डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर कि भाई अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपके पास डायरेक्शन रेशियो का होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे डिपेंड होता है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये आया हुआ है तो 2 अपॉन इन सबका रूट का स्क्वायर लगा दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, ये जाएगा 2 अपॉन 9, 5, 14। ये लो भाई, वैसे ही आ जाएगा 3 अपॉन रूट 14 -1 अपॉन रूट 14। लो भाई, कहानी हो गया। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन को समझ लिया है। क्या कहानी है, डायरेक्शन कोसाइन आपके डायरेक्शन रेशियो पे डिपेंड है, मतलब डायरेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज देख लो, फर्स्ट वाले को एल बोलते हैं, सेकेंड वाले को एम बोलते हैं, थर्ड वाले को एन बोलते हैं, है ना। सर आई हैव अ क्वेश्चन, बोलो बेटा। तो ये हमारा हो गया। अब तीनों में एक रिलेशन भी होता है, ये याद रखना, 1 होता है। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं कॉस अल्फा स्क्वायर, सेकेंड को कॉस बीटा, थर्ड है कॉस। ये लो भाई, ये रही कहानी। तो पहला हमारा टॉपिक यही था, पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ये हमने वेक्टर के में भी पढ़ा है और यहां भी पढ़ चुके हैं।